हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने जर्नी में होंगे। भगवान की भक्ति बनी, भगवान का आशीर्वाद बना रहे आप सब पर। देखिए क्या होता है ना कि इनिशियली हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, हम बड़ा टॉपिक को अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन अंततः हमें ये पता चलता है कि कोई अलग चीज नहीं है, ये बहुत ज्यादा अलग नहीं है। बस जो सिचुएशंस होती हैं हमारे जीवन में, वो हमें इतना तोड़ देती हैं कि हम अपने आप को कई तरह से लेबल देने लगते हैं। बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, जैसे हीलिंग है। मतलब मेरे को खुद नहीं पता है कितनी चीजें हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अंततः आपको ये खुद से मिलवाती है। किसी पर्सन से यूनियन हो या ना हो, लेकिन खुद से मिलवाएगी, खुद की सिचुएशन से, खुद के पैटर्न्स को तोड़ने में बहुत फोर्स करेगी। यूनिवर्स हमारा सबसे रियल साथी होता है। ब्रह्मांड हमारे हर पल हर कदम पे साथ दे रहा होता है। क्या होता है कि जब आप एक फेज में आते हो ना, जब आप खुद के बैलेंस वाले प्रोसेस में आ जाते हो, खुद को जब बैलेंस करते हो, फिर आप जब ट्रिगर्स को हील करने के लिए एज अ हीलिंग लेते हो, वहां से स्ट्रेंथ आपकी आती है। इनिशियली हमें बहुत चोट मिलती है, बहुत ज्यादा तकलीफ मिलती है, लेकिन धीरे 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 वो चीजें हील होने लगती है। फिर आपके जीवन में वो चीजें आती तो हैं, लेकिन वो आपको फिर गहराई में ट्रिगर नहीं करती हैं। फिर वो ट्रिगर करती हैं ताकि आप उससे हील करो, आपकी ग्रोथ हो। ट्रिगर का मतलब ये नहीं कि हर चीज नेगेटिव है। ट्रिगर का मतलब ये कि अब आपको वहां से ग्रोथ तभी भी हो रही है। कभी आप बहुत आगे होगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे, एक दो महीने कुछ नहीं हो रहा हो, फिर अचानक से ट्रिगर मिलेगा, थोड़ा सा छोटा सा, लेकिन उससे भी आपको ग्रोथ ही मिलेगी। लेकिन इन सब चीज में हमें अपने आप को नहीं भूलना होता है। अपने आप के साथ कितना हम पॉजिटिव ट्रीट दे रहे हैं, अपने आप के साथ अपने कर्मों को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को किस तरह से ट्रीट करते हैं। क्योंकि आसपास के लोग नेगेटिव होते ही हैं हमारे लिए, ठीक है। और ट्रॉमा हर जगह से मिलने की कोशिश दी जाती है, हर जगह से देने की कोशिश होती है, लेकिन अंततः अपने आप से कैसा ट्रीट करते हैं, अपने आप के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, अपने आप को बैलेंस किस तरीके से करते हैं। देखो, आप जब बाहर देखोगे ना, तो दुनिया भर की चीजें हैं। ये हीलिंग कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ये ट्रीटमेंट ले लें, लेकिन वो चीज जो है आपको थोड़े समय के लिए दे देगी, चीजें दिखा देगा रास्ता। एक रास्ता काफी होता है, एक वीडियो काफी होती है, एक गाइडेंस काफी होता है किसी से। पर फिर भी आप भटक रहे हो, उसके बाद भी आपको 5 लोगों की गाइडेंस की और जरूरत पड़ रही है। इट मीन्स आप खुद में बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हो। इसका मतलब आप खुद के पैटर्न्स को नहीं नोटिस कर रहे हो। इतनी सारी वीडियोस हैं, इतने सारे कंटेंट हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब अच्छा बना रहे हैं या सब बेकार बना रहे हैं, नहीं। इसका जो सबसे मोटिव है कि वो वीडियो देखने के बाद क्या आप खुद में कुछ हील कर रहे हो, क्या खुद से बैलेंस बना रहे हो, क्या खुद के ऊपर काम कर रहे हो। आप किसी से घंटों बात कर लो, किसी से कितने भी पैसे देके बात कर लो, फिर आप अंततः उसी सिचुएशन पे आके खड़े हो जाओगे। अल्टीमेट जो आप आके खुद से ही मिलोगे, फिर खुद में ही कमियां दिखेंगी। मैं कहता हूं कि आप भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। कुछ अलग ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत लग रहा है कि टैरो रीडिंग करा लें, एस्ट्रोलॉजी कर लें, तो एक बार कर लो आप। लेकिन मैं कहता हूं ना कि आप उसमें भटको मत, आप उसको ही डिपेंडेंट मत बनाओ अपना, उसी से एडिक्ट मत हो जाना कि हम कर रहे हैं और हमें इतना मजा आ रहा है कि हम एडिक्ट हो गए। नहीं, जैसे आप उसमें जब आप घुसते हो ना, एक बारी जब आप किसी चीज को अपना सोर्स मान लेते हो ना, तब यार आप उसी बेस पे काम करना शुरू कर देते हो। लेकिन जब आप खुद के इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाओगे ना, जब सेल्फ से कनेक्ट होने लगते हो भाई, फिर आपको बाहरी सोर्स पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए क्या होता है ना कि जब हम बाहरी सोर्स को पकड़ते हैं, जब हम बाहरी चीजों पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो यार हमें अपनी तरफ खींचने लगती है।
और इस चक्कर में हम बहुत सारी चीजें ऐसा करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस मोमेंट आप खुद से कनेक्ट होने लग जाओगे ना, आपके इनर सेल्फ से गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। फिर यार आपको बाहरी डिपेंडेंसी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि क्या होता है कि पहले भी तो ये चीजें नहीं थी यहाँ पे। इससे पहले आप जाओ, कभी इसके बारे में किसी ने गाइड किया था? कभी इतनी चीजें थी मार्केट में जितनी आज है? नहीं थी ना। लोगों को इंट्यूशंस आती गई, लोग अपने से कनेक्ट होते गए तो उनको पता चला। धीरे धीरे उन्होंने स्टडी करते करते गए तो उनको पता चलता गया। फिर इस पे बुक्स लिखी, किसी ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी निकाल दी, किसी ने बुक लिख दी, किसी ने इसके लिए कुछ हीलिंग टेक्निक निकाल दिया, किसी ने टैरो रीडिंग करना शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स आ गई, लेकिन अंततः लोग अपने आप से कनेक्ट होते गए, तभी इन सब चीजों को क्रिएट कर पाए, तभी इन सब चीजों से जुड़ पाए। तो ऐसे ही मैं भी कहता हूं ना कि आप जब खुद से जुड़ना शुरू कर दोगे ना, तो खुद के इंटरेस्ट आपको डाउनलोड करने लगेंगे, खुद की चीजें आप चैनल करने लगोगे कि आपको क्या करना है, एक्चुअल में आपको किस पाथ को पकड़ना है। हम जब तक ऐसे बाहरी सोर्सेस पे कनेक्ट रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक यार हम खुद की चीजों को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। शायद हम छोटी से छोटी चीजों पे फिर डिपेंडेंसी ढूंढेंगे। ये जर्नी का मकसद यार, मैं हर बारी क्यों कहता हूं कि यूनियन डेस्टिनी हो सकती है लेकिन डेस्टिनेशन नहीं है। इसके पीछे का रीजन ही यही है कि वो जो कनेक्शन है ना खुद के साथ, वो बिल्ड करना बहुत जरूरी है। खुद के साथ बहुत शांति से, सहजता के साथ बैठना बहुत जरूरी है। खुद के साथ इमोशनली बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तब तक हम बाहरी भटकेंगे, तब तक हम बाहरी चीजों को ब्लेम करते रहेंगे। लेकिन ब्रह्मांड पे जब हम आश्रित हो जाते हैं, तो हम अपने रोल को भी प्ले करते हैं और खुद के कनेक्शन के साथ हम कुछ नया भी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अपनी अंदर की पावर नहीं पहचान पाते हैं ना। क्या होता है कि कभी कभी हमारा भटकाव होता है कि यार हमारा पर्सन है बहुत नेगेटिव है, बहुत टॉक्सिक है, बजाय ट्विन फ्लेम है, लेकिन हमारी एनर्जी जो है जुड़ी हुई है उससे। लेकिन क्या होता है कि हमारा मन उससे फिर भग जाता है, उससे मन टूटता है हमारा कि यार वो पर्सन हमें चाहिए नहीं, इतना परेशान कर रहा है, उससे बढ़िया तो दूर ही रहे, सही है। लेकिन उसका दूर कर देना, उसको हमने फिजिकली दूर कर दिया, लेकिन क्या अपने आप को फिर भी बैलेंस करा? क्या फिर भी हमारे अंदर, क्योंकि वो एफर्ट्स डालने से नहीं होता, एफर्टलेसली चीजें होने लगती हैं। जैसे ही आप अपने आप से जुड़ते हो ना, तो वहां से आपको रास्ते दिखेंगे, वहां से आप क्रिएशन की एनर्जी में आओगे। शायद कुछ ऐसा कर ले जाओगे आप, जैसे लोगों ने इतनी सारी चीजें निकाली, अगर आप यूनिवर्स से जुड़े हो, डिवाइन सोल हो, तो कुछ आप ऐसा करोगे जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती है, या एग्जिस्ट करती है, बस उसको रिफाइन करना है, उसको फिल्टर करना है कि अच्छा ये चीज ऐसे होती है, तो हम अगर इसमें ऐसा कर लेंगे तो ये चीज ऐसी होने लगेगी। वो एक जो गाइडेंस होती है ना, जो डीप गाइडेंस होती है, वो मिलनी शुरू हो जाती है आपको। तो मैं कहता हूं कि आप उस चीज से कनेक्ट करना शुरू करो। लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर आप टैरो रीडिंग करोगे। मैंने टैरो रीडिंग आज तक नहीं सीखी और आज तक ली ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने चीजों को देखा नहीं, मैंने देखा। मेरे पास वीडियोस भी आते थे, मेरे पास रील्स भी आती थी, सारे गाइडेंस आते थे, मैं चीजों को देखता था। पर वो चीजें क्या करेंगी, अंततः आपको जोड़ती हैं। तो आपका मकसद जब तक उन चीजों का यूज करने का मतलब क्या है कि आपको खुद में इंप्रूव करना है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं जो बताएंगे आपको कि आपका पर्सन आने वाला है, आपका पर्सन ये भी कर रहा है, लेकिन उसमें एक चीज और जुड़ी होगी, आपके लिए गाइडेंस जुड़ी होगी। तो जो वो आपके लिए गाइडेंस होती है ना, वही पकड़ना है हमें, क्योंकि बाकी चीजें तो हमने नहीं देखा है ना, बाकी चीजें तो प्रेडिक्ट करी गई हैं, अजम्पशन किया गया है। लेकिन उसमें एक चीज और ऐड करते हैं, क्या कि वो गाइडेंस, कि आपके लिए क्या पर्सनल गाइडेंस है। तो वो जो पर्सनल गाइडेंस है उस पर फोकस करना है। हम कहते हैं कि यार हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए कि डीएम हमारा ऐसे है, अटैचमेंट सीखना है, डिटैचमेंट सीखना है, नहीं, ये सब तो फोकस ही नहीं है, इस जर्नी का तो फोकस ही नहीं है। ये तो बेस है उसका, ये तो फाउंडेशन है कि जब आप डिटैच होते हो तब आपको आगे रास्ता दिखना शुरू होता है, तब आपकी न्यू लाइफ शुरू होती है। ये अंत नहीं होता है। जो बोल रहा है अंत है, डिटैच हो जाओगे, नहीं नहीं, वो तो इनिशियल फेज है। उसके बाद जो होगा होगा ना। हमने अभी अपने आप को पहचाना ही कहाँ है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सब पहचानने की जर्नी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी है, जहां पे पुरानी कंडीशनिंग जो है मर जाती है, खत्म हो जाती है, ओल्ड सेल्फ आपका मर जाता है। बचता क्या है? जो बचता है वो ऑलरेडी आपके सामने है।
फिर वहां से आप कुछ क्रिएट करना शुरू करते हो, वहां से न्यू रियलिटी में शिफ्ट होते हो। हमने इतनी सारी चीजों को लेबल कर रखा है, हर चीज को नाम दे रखा है, बट उस नाम का फायदा क्या है जब हम खुद को ही नहीं खोज पा रहे हैं, जब हम खुद से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आप दुनिया भर का नाम रख लो, दुनिया भर की लेबलिंग कर लो, कुछ भी हेल्प नहीं करेगा आपको। आपको हर जगह से गाइडेंस मिलेगी, आपको टैरो रीडर से गाइडेंस मिल जाएगी, आपको हर एक गाइड कर देगा पर्सन, वो आपको गलत नहीं बताएगा। लेकिन इसका मकसद क्या है? क्या वो जो मकसद से आप गाइडेंस लेने गए थे, क्या उससे रिलेटेड आपको खुद से कुछ रास्ता दिखा? क्या खुद से आपने कुछ कनेक्ट किया? बेसिकली खुद से ही तो कनेक्ट करना है, वरना अगर हमारा यूनियन हो भी जाए तो हम खो देंगे, जैसा कि आपके जीवन में होता है, बार बार आता है चला जाता है, क्योंकि खुद में बैलेंस नहीं है। खुद को डिपेंडेंट कर देते हैं, खुद को इतना अटैच कर देते हैं चीजों से कि उसी के रिएक्शन पे सारी डिपेंडेंसी हो जाती है, सारे इमोशंस उसी पे डिपेंड हो जाते हैं हमारे। यार जो खुद के साथ कनेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हमारा। हर बारी टूटेंगे, हर बारी हमें बाहर से कुछ ना कुछ ऐसा डर, फियर, इनसिक्योरिटी दिया जाएगा, हर बारी वहां से ग्रो करना है। तो इस जर्नी का जो मकसद है ना, वो लेबल करके आगे नहीं बढ़ना है, उस लेबल्स को हटा देना है। जो नाम दिया है, जो लेबल किया है, उसको हटा के अपने आप पे शिफ्ट हो जाना है, अपने जीवन को यूटिलाइज करना है, अपने समय को यूटिलाइज करना है, अपने आसपास जो भी रोल है, जो भी जिम्मेदारी है, उसको नहीं छोड़ना है। लेकिन अपने आप को सेक्रीफाइस करके कोई चीज नहीं करनी है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज में नहीं डालना है, तभी जाके रियल पावर जन्म लेगी। ठीक है, बहुत सारी चीजों, एकदम जीवन को कॉम्प्लेक्स नहीं बना देना है, बहुत क्रिटिकल नहीं ले लेना है। वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स होती चली आई है, वैसे भी लोगों ने बहुत तोड़ा, नहीं समझे, वहां से हमारी ग्रोथ हुई। लेकिन अब क्या करना है कि कुछ चीजों पे सुधार करना है, स्टक नहीं रहना वहां पे। जो आपको हर दिन मिल रहा है उसमें आप क्या कर रहे हो, वो चीज बहुत मैटर करती है। और जैसे कि मान लीजिए हम लेबल करते हैं, लेबल पे जब जीते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन आप अपने लिए क्या स्टेप ले रहे हो? हीलिंग तो कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप हील करो, सब कुछ करो। क्या अपनी अंतरात्मा से इस लेवल पे जुड़े हो कि आपको अपनी चीजों के लिए एक भी जो है सॉल्यूशन अंदर से आ रहा है? कभी कभी बहुत बातों के आंसर मिलते ही नहीं है, डिवाइन हमें देना ही नहीं चाहते हैं। आप रात में कभी कभी ऐसे ही सोचते सोचते सो जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि यार ऐसा क्यों हुआ होगा, ये चीज क्यों, और ऐसे करते करते सो गए। उसके आंसर कई दिनों तक नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं। तो उस पर जोर थोड़ी देना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, कुछ भी ऐसा करना है जिससे हम उस चीज से बाहर निकल जाएं। मेरे लिए अभी जो सबसे बेस्ट चीज है वो यही है कि अपनी क्रिएशन पे फोकस करना है। हर पर्सन को कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में। कहीं वो अनस्टेबल है तो उस स्टेबिलिटी पे फोकस करना है। अगर आपका कोई डोर अनलॉक भी होगा ना, तो वो वहीं से होगा। जो भी आपने सपना सोचा था बचपन में, जो भी आप कहते थे कि मुझे ये सीखना है, ये चीज करनी है, ये शुरू करना है, वो करना शुरू कर दो। आप वो चीज आप शुरू कर दो। अगर आपको एक भजन भी गाना है ना, तो वो भी शुरू कर दो। आपको ढोलक भी बजानी है ना, तो उसको भी करना शुरू कर दो। मतलब हर तरफ से एक इनिशिएशन लेना शुरू कर दो अपने लिए, जो आपकी इंटरेस्ट से जुड़ी हो। वहीं से आप चीजों को शिफ्ट करना शुरू कर दोगे, वहीं से आपकी एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। हमारे जीवन में जो खो गया है वो पता क्या है? वो हम अपने लिए क्या कुछ कर पा रहे हैं, वो चीज खो गया है हमारी लाइफ से। हमने दूसरों के लिए सेक्रीफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज भी किया, लेकिन अपने लिए हमने कुछ स्टेप उठाया ही नहीं। वो चीज बहुत जरूरी है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना। कुछ पकड़ना नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, अपने आप को निकालना है बाहर, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने इमोशंस को रिलीज करना है। जितनी हीलिंग होनी थी, जितनी चीजें होनी थी, कर लिया आपने, वो बहुत है। क्योंकि हीलिंग क्या है? क्या चीज हील कर रहे हो आप? क्या चीज कह रहे हो कि मैं हील कर लूं? हीलिंग चलती रहेगी, एंडलेस जर्नी है। समय समय पे ट्रिगर मिलेगा, समय समय पे आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आपको खुद ही जो है अंदर नेगेटिव इमोशंस आएंगे, आपकी शेडो फिर से सामने आएगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी हीलिंग बंद हो जाएगी एक समय के बाद, उसका पैरामीटर सेट कर दिया है कि बस अब हीलिंग नहीं करनी है। नहीं, वो समय के साथ चलती रहेगी। तो आप डिवाइनली इतना रूटेड रहो, इतना ग्राउंडेड रहो कि आपकी जो इनर गाइडेंस है वही आपको गाइड करे, वही आपको रास्ता दिखा दे।
इधर उधर के सोर्स हमें पकड़ने की जरूरत ही ना पड़े। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि करना चाहिए तो आप डेफिनेटली उसकी तरफ जाओ, बढ़ो। कुछ ना कुछ क्लैरिटी, बहुत क्लैरिटी मिलती है, कुछ तो नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। जिस चीज में आप लैक कर रहे होगे, सामने वाला उस चीज को एक मिरर कर देगा, एक पॉजिटिव मिरर कर देगा आपके लिए, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दे देगा कि हाँ आपके अंदर ये चीजें हैं। लेकिन फिर भी अपने आप से उस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सिर्फ जर्नी मानोगे तो स्टक रहोगे, बट अपना जीवन का एक पार्ट मान के जब आगे बढ़ते हो तो स्टक नहीं रहोगे, स्टकनेस से धीरे धीरे निकलने लगोगे। आज एक स्टेप उठाओगे, कल इतना, परसों इतना, ऐसे करते करते आप स्टेप्स लेने लगते हो। और वो एक स्टेप, बेसिक सी चीज काफी होती है आपको आगे निकालने के लिए, आपकी एनर्जीज को शिफ्ट करने के लिए। हम वेट कर रहे होते हैं, बहुत समय से किसी चीज का वेट कर रहे होते हैं, वेटिंग एनर्जी थोड़ी रहती भी है इसमें, लॉन्गिंग सी फील होती है, लेकिन अंततः उसको भी तोड़ने के लिए ही दिया जाता है, वो भी एक समय पे टूट जाती है। फिर वो चेजिंग, रनिंग, जो भी चीजें होती हैं, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई हमारा जॉब करे, फिर हम खुद को क्रिएशन में डाल देते हैं, खुद क्रिएट करने लगते हैं चीजों को। फिर वहां से जो चीज आप बनाते हो, फिर वहां से जो आपके अंदर निखार आता है, फिर वो बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। बहुत बेसिक होगा, लेकिन आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, आप उससे कुछ क्रिएट कर रहे होगे। भक्ति करते रहो, नाम जप करते रहो, जिनको भी मानते हो, जो जिनको भी आप भगवान मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका नाम जपते रहो आप, और उनसे जुड़े रहो। एटलीस्ट 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, हर दिन का नियम होना चाहिए, हर दिन का नियम। देखो वैसे भी दिन भर हमारा चला जाता है, पर 10 से 20 मिनट जब आप उस वाइब्रेशन से कनेक्ट होने लगते हो ना, तो आप बहुत सारी चीजों को क्लियर करते हो, अपने क्लटर्स को क्लियर करते हो, अपने माइंड को उस चीज से फ्री करते हो। 20 मिनट, 25 मिनट आपका ये डेली रूटीन होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सिचुएशंस तो हैं, वही एक सिचुएशन है जहां से हमारी ग्रोथ हो रही है, वही चीज है, वही काम है, वही लोग हैं, लेकिन अपने को कितना हमने बैलेंस किया, अपने आप को कितना जो है हमने बाउंड्री सेट किया अपनी लाइफ में, कि नेगेटिविटी को एंट्री नहीं देनी है अपनी लाइफ में, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एंट्री नहीं देनी है। तभी जाके आप एक सही, अपने आप को सही तरीके से समझ पाओगे कि अगर मैंने इस चीज को एंट्री दी थी और अगर मैं नहीं दे रही हूं, तो इससे मेरा क्या अंदर चेंज आ रहा है। तो ये शायद जो इमोशंस के बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो हमें फिर से वो लूप में फंसा देती है, तो वही चीजें हैं। अब देखिए क्या होता है ना, कि मुझे ये जर्नी अब जर्नी नहीं लगती है, अब एक लाइफ का एक ऐसा मोमेंट है कि अब चल रहे हैं आगे। मतलब लेबल नहीं करना है इसको, मतलब उससे ऊपर भी देखना है कि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा तो ये तो है ही है, जो करंट रियलिटी है वो तो है ही है, लेकिन इससे आगे भी देखना है, इससे ऊपर भी देखना है कि कुछ तो होगा। अब हमारी जो डिपेंडेंसी जब तक खत्म नहीं होती, तब तक हम उसको देख नहीं पाते हैं उस नजरिए से। तो वो नजरिया, जो पर्सपेक्टिव है, वो बदलना जरूरी है, और फिर आप क्रैक कर ले जाओगे जो भी जो चीजें चल रही है स्टकनेस है, वो क्रैक कर ले जाओगे आप धीरे धीरे। देखो बहुत लोग बहुत चीजें बताएंगे कि स्टकनेस एक पार्ट है, ठीक है, होता है कुछ समय के लिए, तो मैं भी मानता हूं कि होता है, स्टक हो जाते हैं, बट स्टकनेस तब तक रहेगी जब तक आप वहां से कुछ क्रिएट नहीं कर ले जाओगे, जब तक अपने इंटरेस्ट को डाउनलोड करना नहीं शुरू करोगे। वैसे भी तो हम स्टक थे अपनी लाइफ में, किसी ना किसी के रूल से चल ही रहे थे, लेकिन जब अपने रूल्स बनाना शुरू करते हो, क्योंकि अपने रूल्स अपने पावर्स के हिसाब से बनाओगे, अपने आप को, अपने क्षमता को समझ के बनाना शुरू करते हो, फिर वहां से आपको और क्षमता की जरूरत पड़ती है, तो और क्षमता डालना शुरू करते हो, और यूनिवर्स आपका साथ दे ही रहा होता है, वो तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपको गलत नहीं लेकर जाएगा, गलत मार्ग पे नहीं भटकाएगा। ये जिस दिन भरोसा पक्का हो गया, फिर आप गलत नहीं जाओगे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।